सनातन धर्म में माना गया है कि खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए, वरना इससे व्यक्ति को विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। इस बार खरमास लगभग 1 महीने तक चलने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास में तुलसी की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसीलिए लगभग हर हिंदू घर में विशेष रूप से तुलसी का पौधा पाया जाता है। साथ ही इसकी सुबह शाम पूजा भी की जाती है। लेकिन खरमास की बात करें तो इसमें तुलसी की पूजा संबंधित कुछ नियम बदल जाते हैं। आइए जानते हैं खरमास में तुलसी की पूजा के नियम। सूर्यदेव एक राशि में 30 दिनों तक गोचर करते हैं। इसमें खरमास की शुरुआत तब मानी जाती है जब सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि अर्थात धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इस दौरान सूर्य का तेज पृथ्वी तक बहुत कम पहुंचता है, जिस कारण इस समय को शुभ नहीं माना जाता। खरमास में तुलसी की पूजा की जा सकती है क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि खरमास में तुलसी पूजन करने पर भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बनी रहती है। इसके साथ ही सुबह शाम तुलसी पर घी का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। खरमास में तुलसी पूजा के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को स्पर्श न करें। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी का पौधा दूषित हो जाता है। इसके साथ ही खरमास में तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही एकादशी, रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी में जल देने से बचना चाहिए और इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। खरमास के दिनों में विपदाओं और हर तरह के संकटों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए। ये वो मंत्र है जो एक व्यक्ति को उसके अकाल होने वाली मृत्यु से भी बचाता है। इसलिए इस मंत्र का जाप करके आप खरमास के महीने में हर तरह के दोषों से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन यह अवश्य ध्यान रखिए कि इस मंत्र का जाप आप नित्य दिन शाम के समय करें। इस मंत्र के जाप से आपके घर की नकारात्मकता भी दूर होगी। खरमास में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा करने का विधान है। खासकर भगवान कृष्ण की पूजा इस महीने में अवश्य करनी चाहिए। खरमास के महीने में ब्रजधाम जाना अति उत्तम तीर्थ माना गया है। अगर आप वहां भी नहीं जा पाते तो कम से कम घर पर ही रहकर उनका स्मरण करते हुए उनकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से मनुष्य के इस जन्म के पाप कटते ही हैं, पिछले जन्म के भी पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। खरमास के दौरान सूर्यदेव की पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए इस समय सूर्य देवता की पूजा जरूर करें और सूर्योदय के दौरान जल अर्पित करें। इससे आपको लाभ हो सकता है और मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। अगर आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार होता रहता है तो लोटे में तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें गुड़ डालकर थोड़े अक्षत डाल लें और उन्हें उस जल को सूर्यदेव को अर्पित करें। इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और पदोन्नति पाना चाहते हैं तो सूर्यदेव को जल में पीले फूल डालकर जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और पदोन्नति की भी प्राप्ति होती है। खरमास में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। इसके बाद सूर्योदय होने के दौरान भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल में अक्षत, काले तिल, फूल, गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करें। जल चढ़ाने के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम खगोलकाय स्वाहा। सूर्य देव की उपासना में धूप दीप जलाएं और सूर्य पूजन जरूर करें। इसके अलावा अगर आप शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सूर्य से संबंधित जैसे कि तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, माणिक के लाल चंदन आदि का दान करें। इससे सभी दोषों से छुटकारा भी मिलता है। अगर आपको हमेशा दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है तो अभिजीत मुहूर्त में सूर्यदेव की आराधना जरूर करें, इससे लाभ हो सकता है। खरमास के पूरे 1 महीने तक नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन, सुख, वैभव सभी की प्राप्ति होने लगती है। कहा जाता है कि खरमास में पीपल का पूजन करके परिक्रमा करने से मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, अनेक पापों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं पीपल की पूजा कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य खरमास के पूरे 1 महीने तक नियमित रूप से पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाकर पंचोपचार पूजन करने के बाद 11 परिक्रमा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पीपल एकमात्र ऐसा पवित्र देव वृक्ष है जिससे सभी देवी देवता और पितरगण निवास करते हैं।
इसीलिए तो पीपल को कलयुग का कल्प वृक्ष भी कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपण्य अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। पीपल के मूल में श्री ब्रह्मा जी, मध्य में श्री विष्णु जी और अग्रभाग में श्री शिव जी निवास करते हैं। शास्त्रों में तो पीपल के अनेक दिव्य गुणों का वर्णन मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सभी वृक्षों में पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए यह मनुष्य के साथ सभी जीवों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी वृक्ष है। इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि खरमास में गौ सेवा का खास महत्व है। इस पूरे मास में गाय को हरी घास का चारा खिलाने और उनकी सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।